सो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज देम। स्टॉप। अपने टॉक्सिक पेरेंट्स को चेंज करना बंद करो, या कोई भी ऐसा इंसान जो टॉक्सिक है उसको चेंज करना बंद करो। वो चेंज नहीं हो सकता, वो उसकी हैबिट बन चुकी है। अगर आप फिर भी ट्राई कर रहे हो तो एक ऐसा लेवल आएगा जब आपको फील होगा, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब आप प्रॉपर प्रॉपर जिस लेवल पे एक इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा सकता है, उस लेवल पे आप जब पहुंच जाओगे ना, तब आपको उस टाइम रियलाइज होगा कि ये चेंज नहीं होने वाले। जब आप एकदम बर्बादी के चरम सीमा पे होगे ना, उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि हमारे पेरेंट्स चेंज नहीं होने वाले, फिर भी हम उनको ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चेंज करने का। और जब आपको ये चीज रियलाइज होगा तब आपका बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होगा। लिटरली आप बर्बाद होने के कगार पे हो गए होगे, तब जाके वो चीज आपको रियलाइज होगी। इसीलिए भाई, पहले अपने पेरेंट्स को चेंज करना बंद करो। टॉक्सिक लोगों को चेंज करना बंद करो, वो चेंज नहीं होंगे। ये पैटर्न जो है ना, ये जनरेशन से चलता आ रहा है। आप इसको अकेले चेंज नहीं कर सकते हो। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि आप उनको अकेले चेंज नहीं कर सकते हो। उनके लिए वो जो बोल रहे हैं वही सही है, वही सही है जो वो बोल रहे हैं। उनको किसी थेरेपी की, किसी के बातों की, किसी वीडियो की, किसी यूट्यूब की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए वही सही है, क्योंकि वो देखते ही वही आए हैं। जो वो देखते हुए आ रहा है वो तुम पे थोप रहे हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप उनसे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, इस लेवल पे उसको उनको समझाने का कोशिश करो, कुछ भी करोगे, कुछ भी उनके लिए आप कर लो, वो चेंज होने वाले नहीं है। लिटरली नहीं है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, वो चेंज होने वाले नहीं है। और एक बार तुम सोचो, ठीक है, उनका वो हैबिट बन चुका है। एक बार के लिए आप सोचो कि आपका कोई ऐसा बुरा हैबिट है, लाइक कोई ऐसे गलत आदत में हो, आपका वो हैबिट बन चुका है, उसको आप छोड़ना चाहते हो। मतलब एकदम आपने बना लिया कि भाई मुझे इस चीज को छोड़ना है, ये चीज मुझे हार्म पहुंचा रही है, कैसे भी करके मुझे इसको छोड़ना ही है। आपने ये चीज सोच रखा है, ठीक है। ये चीज सोचने के बाद आपने ये चीज अपने दिमाग में बिठा लिया, ये सारा चीज होने के बाद भी आप जब उसको छोड़ने का ट्राई करते हो, तो पता नहीं कितने महीने, कितने साल लग जाते हैं उस चीज को, उस हैबिट को छोड़ने में। तो आप ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इंसान उस चीज को, उस हैबिट को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो उसको बदलना ही नहीं चाहता, उसको आप बदलोगे? आप ये सोच भी कैसे सकते हो? आप बेवकूफ हो जो आप ये सोच रहे हो। आप चाहते हुए भी, जो आप चाहते हो कि मैं इस हैबिट को छोड़ूंगा, ये चीज मुझे हार्म पहुंचा रहा है, आप चाहते हो छोड़ना, फिर भी उस चीज को छोड़ने में सालों लग जाते हैं। तो जो इंसान उस चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो इंसान आपके चाहने से कैसे छोड़ सकता है वो चीज को? आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। पीपल चेंज, बट व्हेन दे वांट टू चेंज। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आप उनको चेंज कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। पर अगर फिर भी आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो भाई तुम उस लेवल के डिप्रेशन और एंजाइटी में जाओगे जहां से तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। और आओगे तो 10 साल 15 साल पीछे होगे, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करना बंद करो कि ये है, वो है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मैं इमोशनली डस्टबिन बनता जा रहा हूँ, ये वो, सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे हैं वैसे। सारा चीज़ एक्सप्लेन करना बंद करो। अगर आप लाख बार कहने के बावजूद भी उनको समझाने में लगे हुए हो, तो वो नहीं समझेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, वो नहीं समझेंगे। आप सिर्फ इमोशनली एग्जॉस्टेड होगे, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप एक ऐसी चीज के लिए अपना माथा पटक रहे हो, आप एक ऐसी चीज के लिए अपने आप को हर्ट कर रहे हो, एक कोने में जाके आप एक ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जो कभी आपके हाथ में था ही नहीं। वो उनका हैबिट बन चुका है। आप ये समझो इस चीज को कि वो चीज उनकी हैबिट बन चुकी है, वो उसको चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। जो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है, उसको आप चेंज कभी नहीं कर सकते हो। उनसे लड़ाई करने का, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं बनता, कुछ मतलब नहीं बनता। आप कितना भी ट्राई कर लो, वो कभी चेंज नहीं होने वाले। और अगर फिर भी आप लड़ते हो कि नहीं नहीं मैं सही करूंगा ये वो, आप फिर भी अगर उनसे लड़ते हो तो उनके डिफेंस में 4 लोग और आके खड़े हो जाएंगे और तुम 4 गुना और ट्रॉमेटाइज होगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ 2 चीज कर सकते हो। अगर आपको अपने लाइफ में पीस चाहिए तो पहला, उनसे डिस्टेंस बनाओ। कैसे भी करके आपको डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको आपके लाइफ में सुकून चाहिए, आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। बिना डिस्टेंस बनाए कुछ नहीं होने वाला, अगर आपको एक्चुअल में अपने लाइफ में कुछ करना है तो। और सेकंड, जब भी वो कुछ ऐसा बोले जो आपको हर्ट कर रहा हो, जो आपको दुख पहुंचा रहा हो, या ऐसा चीज जो आपको पसंद ही ना हो,
उस चीज़ को वो बार बार रिपीट करें, उस चीज़ से बार बार आप हर्ट हो, उस जगह से हट जाओ। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उनसे डिस्टेंस बनाओ, और जब भी कुछ वो ऐसा बोल रहे हो जो तुमसे ना सहन हो पा रहा हो, ना बर्दाश्त हो पा रहा हो, तो उसका रिप्लाई मत दो, बस हट जाओ उस जगह से, क्योंकि रिप्लाई देने का कोई फायदा नहीं है, लड़ने का, फिर उनका रिप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर करोगे तो 4 लोग उनके डिफेंस में और खड़े हो जाएंगे और तुम फिर और ट्रॉमेटाइज होगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज करो अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो। सेकंड, स्टॉप द गिल्ट ट्रैप। ब्लैकमेल होना बंद करो। ये 50 से ज्यादा % जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये आधे से ज्यादा टाइम तुमको रियलाइज करवाने में लगे हुए होते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, ये जो तुम जी रहे हो ये हमारे भरोसे जी रहे हो, हमने तुमको पैदा किया, 9 महीने कोख में रखा, ये सारा चीज वो बोल के तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो तुमको समझना नहीं चाहते। लिटरली मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो बच्चे को कभी समझना ही नहीं चाहते। भाई मतलब हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है, हमारा बच्चा हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो कभी इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यही है कि माँ बाप बच्चे से बात कर ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है। 50% की बात हो रही है, मतलब हो सकता है और माँ बाप वैसे हों जो समझते हो। बाकी मैंने अभी तक जितने भी बच्चों को देखा है उनके माँ बाप ऐसे ही हैं जो अपने बच्चे को ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं वो क्या फील कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस तरीके से या किस लेवल पे डिप्रेस्ड है, क्यों उसको एंग्जाइटी है, वो क्या सोच रहा है। वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दवाई को खाते जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है कि क्यों खा रहे हैं, कुछ नहीं पता है, उनको मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब ये ऐसे ही पेरेंट्स, अब यहाँ पे बोल दो कि ये ऐसे ही पेरेंट्स हैं जिनको पेरेंटिंग करने आती ही नहीं है, बस वंश बढ़ाने के चक्कर में बच्चे को पैदा कर लिया, बच्चा मरे चाहे जिए, उसके जीवन में जो हो रहा है वो जाने, हमने पैदा कर दिया, बस बात खत्म। समझना होता है बच्चे को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑफेंड करेंगे भाई, जिसके पेरेंट्स होंगे अच्छी बात है, बट जिसके नहीं है वो किस ट्रॉमा से गुजरता है आप ये चीज नहीं सोच सकते हो, आप ये चीज इमेजिन तक नहीं कर सकते हो कि वो बच्चा किस ट्रॉमा से हर दिन गुजर रहा है। एक बच्चे के घर में उसके ना माँ बाप उसको सुनने वाले हैं, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसका कोई दोस्त यार नहीं है, या अगर है भी वो कभी कभी बाहर निकलता है, लाइक बाहर ठीक है, बट घर में इंसान बाहर से उतना मेंटली फिजिकली उसको कोई कितना भी तोड़ दे वो नहीं टूटता है। बट अगर कोई बच्चा अपने घर का ही मारा होता है तो वो कहीं का नहीं रह जाता। ये चीज पेरेंट्स को पता नहीं कब समझ आएगा। वो बाहर से कितना भी टूटा हो, कोई उसे 4 झापड़ मार भी दिया हो, वो फेस कर लेता है। बट जब ये सारी चीजें उसके साथ उसके घर में होती है वो कुछ नहीं कर पाता, वो लड़ सकता नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको इतना ज्यादा और 4 लोग आपके डिफेंस में और खड़े हो जाएंगे कि ये वो बच्चा और ट्रॉमेटाइज होगा, उसकी आप सुनोगे नहीं। लाइक कोई भी अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं भाई प्लीज एक बच्चे को समझो यार, लाइक उसको भी प्यार की जरूरत होती है, ये चीज आप कब समझोगे। एक बच्चा अपने माँ बाप से ही सारी चीजों को शेयर करना चाहता है, बट माँ बाप समझना ही नहीं चाहते, वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। लाइक क्यों पेरेंट्स होते हैं कि हम अपने अच्छे बुरे में उनको सारा चीज बता सकें कि मम्मी हमारे साथ ये, कि पापा हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, बट इंडियन पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते, खास करके इंडियन हाउस होल्ड में ये सारी चीजें हो रही हैं, बच्चा शेयर कर ही नहीं पाता। और इसी इसी एक घटिया रीजन की वजह से पता नहीं कितने बच्चे या कितनी लड़कियां, खास करके लड़कियां, इतने दुष्ट लड़कों से या इतने अलग या अजीब लेवल के लोगों का शिकार हो रही हैं, बस इस वजह से क्योंकि उनको कभी उनके जीवन में प्रेम नहीं मिला, तो उनको जो भी मिल रहा है कि लाइक कोई भी उनको थोड़ा सा भाव दे रहा है या थोड़ा सा उनको समझ रहा है, उनसे हंस के बात कर ले रहा है, उनको लग रहा है कि ये उनसे प्रेम करती हैं या वो उनको प्यार करता है। और इस चक्कर में पता नहीं कितनी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, पता नहीं कितने लड़कों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, बस इस एक छोटे से चक्कर की वजह से। मम्मी पापा फिर भी नहीं समझ रहे हैं भाई कि ये सारा चीज है। पहली चीज तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बर्डन कहते हैं कि लाइक तुम हम पे बर्डन हो, तुम हम पे बोझ हो। देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं और जो टॉक्सिक पेरेंट्स के शिकार हैं, सुनो, आप बर्डन नहीं हो, बस वो चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको प्रेम की जरूरत है, आपको प्यार चाहिए आपके जीवन में, आपको कोई समझने वाला चाहिए, आपको सुनने वाला चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको समझे, आप अभी टीनेजर हो या बच्चे हो जो भी हो, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप अपने से तो पैदा हुए नहीं हो, आपके माँ बाप की वजह से आप इस दुनिया में आए हो या चल के आए हो, डेफिनेटली अपने माँ बाप की वजह से ही आप इस दुनिया में आए हो। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको समझें, आपको जाने, आपको सही रास्ता दिखाएं। बट
सारे पेरेंट्स बच्चे को सप्रेस ही करने में लगे हुए हैं, आधे से ज्यादा पेरेंट्स सप्रेस ही करने में लगे हुए हैं, और आधे से ज्यादा पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे की लाइफ में चल क्या रहा है। 4-5 बच्चे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, जानना ही नहीं चाहते। तो अब आप बताओ, जब आपके पेरेंट्स जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने ही मारपीट में बिजी हैं, तो आप ऐसे में तो कुछ नहीं कर सकते हो ना अपने आप को हील करने के अलावा। क्या मतलब, अगर वो फ्रस्ट्रेट हैं, तुमको बोल दिए तुम बोझ, आप अपने आप को क्यों बोझ समझ रहे हो? वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको जान नहीं पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? आधे से ज्यादा इंडियन पेरेंट्स में यही दिक्कत है, वो अपने बच्चे के लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इस चीज के लिए। तो अपने आप को बर्डन समझना बंद करो। थर्ड, क्रिएट अ सेफ स्पेस। अब आप अपने घर में एक ऐसा जगह ढूंढो जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हो, लाइक जहाँ से ये जो लड़ाई झगड़ा होता है इसके बाद जब वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको रिलैक्स फील होता है। एक ऐसा जगह ढूंढो, वो चाहे कोना हो कोई घर का, कोई रूम हो, टेरेस हो, कुछ भी हो। एक ऐसा जगह ढूंढो जहाँ पे आपको पीस मिले, जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पे बस आप हो, जहाँ पे अच्छा लगता हो आपको जाके, जहाँ पे आप ये सारी चीजें होने के बाद रिलैक्स करने जाते हो। एक ऐसा जगह ढूंढो। और सेकंड, अगर आप घर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन घर छोड़ना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन घर छोड़ना है। क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे, मतलब टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहोगे, तो जीवन में पीस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बेस्ट ऑप्शन घर छोड़ना है। मैं भी छोड़ रही हूँ इस साल। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन बिकमिंग इंडिपेंडेंट। देखो, इसमें दो टाइप के लोग आते हैं, फर्स्ट अडल्ट और सेकंड टीनेजर्स। जितने भी अडल्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बाहर निकल तो जाएं बट सरवाइव कैसे करेंगे, तो आप ये बताओ, आपने कुछ तो सोचा होगा कि लाइक मैं इतने टाइम बाद इस पर्टिकुलर चीज पे काम करूंगा और मैं ये चीज करूंगा, कुछ तो आपने सोचा होगा, लाइक कुछ तो है। और आप 12th पास आउट तो हो गए ही, आप अडल्ट हो, तो आप जैसे भी करके सरवाइव कर सकते हो। बाहर निकलो, भागो, मतलब कोई गोल ड्रीम एम कुछ तो होगा आपके लिए, लाइक कोई स्किल कुछ तो होगा जो जिसके भरोसे आप अपना जीवन जीते, जिसके भरोसे आप अपने जीवन में पीस ढूंढते, कुछ तो ऐसा आपने सोचा होगा ना कभी, उस पर काम करो। और अगर आपने नहीं सोचा, आप लेजी हो, आप करना ही नहीं चाहते हो, तो भाई वो जो इंसान अपने लिए खुद ही कुछ नहीं करना चाहता उसको कोई क्या ही करवाएगा। कोई भी वीडियो देख के आपको सिर्फ एक आइडिया मिल सकता है कि आप कैसे कर सकते हो कोई चीज़। आपका हाथ पकड़ के कोई काम नहीं करवाने वाला, वो चीज़ के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आप सोचो आपको आपके जीवन में पीस कैसे लाना है। सेकंड, टीनेजर। देखो, आपको जॉब तो मिलने से रही, और अगर मिलेगी भी तो सामने वाला इंसान आपका प्रॉपर यूज करेगा। जिस लेवल पे वो यूज कर सकता है ना, वो इस लेवल पे यूज करेगा। सैलरी को लेके, आप बच्चे हो, आप टीनेजर हो, इसको लेके प्रॉपर यूज करेगा। ठीक है, तो आप काम तो नहीं कर सकते हो बाहर जाके, खास करके आप काम तो कर नहीं सकते हो। अब आप जो कर सकते हो वो सोशल मीडिया के थ्रू है या फोन के थ्रू है, हर किसी के पास है। तो आप स्टॉक मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ों को करो। और सेकंड, आप अगर कोई स्किल सीख सकते हो, लाइक स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझो। आपके पास अभी जो भी टाइम है, आप जितने भी साल के हो, आप कोई भी एक स्किल पकड़ो, कोई भी एक स्किल पकड़ो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जो चीज़ आपको पसंद है। पहली चीज़ तो आप किसी स्किल पे, मार्केटिंग में या कहीं भी, घर से ही विद जीरो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, अपने घर से ही। तो प्रॉपर जी जान लगा दो यार किसी भी चीज़ के लिए, और इससे आपके जो फायदे होने वाले हैं, पहला फायदा ये होने वाला है कि आप बिजी रहोगे अपने लाइफ में। आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपके टॉक्सिक पेरेंट्स से या आपके इर्द गिर्द जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बिजी रहोगे अपने लाइफ में। जब आपको अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलेगा तो आप दुनिया में क्या चल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने लाइफ में पहले बिजी रहो, जिससे आपके पास ना टाइम रहेगा और ना फिर आप दुनिया भर के लोगों का बात सुन पाओगे। सेकंड, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। अभी 2026 में किसी स्किल पे काम करना या किसी स्किल को सीखना बहुत बड़ी बात है, और अगर आप सीख रहे हो तो सैल्यूट है आपको। क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा अडल्ट लोग भी ऐसे हैं जो जो बस बेड पे सोए पड़े हैं। वो है ना कि अगर हर कोई काम करेगा तो हराम का कौन खाएगा। तो पूरा पूरा कोशिश करो इस गटर लाइफ से निकलने के लिए, और फिर जल्दी से बढ़े और भाग जाओ। मेरा बेस्ट ऑप्शन है भाग जाओ, भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है टॉक्सिक लाइफ से निकलने के लिए। मैं बता रही हूँ मजाक से हट के, भाग जाओ। जैसे ही तुम इंडिपेंडेंट हो रहे भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। और
जैसे ही आप इमोशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, आपकी लाइफ से ये सारी टॉक्सिक चीज़ें ऐसे हटेंगी जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में तब होती हैं जब आप मिडिल क्लास के होते हो या आपके पास पैसे की कमी होती है, आपके घर में पैसे की कमी होती है, तब सारे लोग स्ट्रेस्ड होते हैं और सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकलता है। क्लियर बात है, मेरी किसी को पूछो तो पहले आप इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और फिर भाग जाओ। फिफ्थ, स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बार बार तुम्हें बर्डन बोल रहे हैं, तुम्हें बोझ समझ रहे हैं, तुम्हें छोटे छोटे चीज़ों के लिए बार बार टॉन्ट मार रहे हैं या लाइक तुम कुछ भी कर रहे हो तो उनको बुरा लग रहा है, भाई पहली चीज़ तो उनके कहने की वजह से तुम अपने आप को बर्डन समझना बंद करो। ठीक है, वो पेरेंटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आपको फीलिंग को वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हो, आप उनसे लड़ भी नहीं सकते हो। उनको एक्सप्लेन करना, और वो अगर कुछ भी बोल रहा है, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपने आप को बर्डन समझना बंद करो। 6, स्टॉप एक्सपेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। सामने वाला इंसान, आपके पेरेंट्स या कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान जो आपके अराउंड है, जब वो समझना नहीं चाहता तो उसको समझाना बंद करो। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट करना बंद करो कि सामने वाला इंसान आपको समझेगा। बंद करो इन सारी चीज़ों को, वो कभी नहीं समझने वाला। इस चीज़ को आप समझो, ये चीज़ अपने आप को बताओ कि वो कभी नहीं समझने वाला, और अपने जीवन में खुशियां ढूंढना शुरू करो। हर दिन एक कॉपी और पेन उठाओ, ठीक है, उस पर लिखो कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पसंद करता हूँ, ऐसा क्या है जो मुझे करके खुशी मिलती है, जो मुझे करके अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ। वो कुछ भी हो, सिंगिंग करना, डांस करना, कुछ लिखना, कुछ भी करना, उसको एक कॉपी पेन उठाओ और लिखो, और उसको हर हफ्ते में एक दिन या हर दिन करने का ट्राई करो। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसको हर दिन करने का ट्राई करो, खास करके तब जब आपका मूड ऑफ हो या जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तब उस चीज़ को करने का कोशिश करो जिससे आप हैप्पी फील करो। अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। 7, सेट बाउंड्रीज। पहली चीज़ तो आप ये समझो कि बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर आप सोचो, सामने वाला इंसान चाहे जब आ रहा है, वो अपने शब्दों से, अपने बातों से कुछ भी आपको बोल रहा है, आपको आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा रहा है, आपको कुछ भी बोल के चला जा रहा है जिससे आप इमोशनली एकदम वीक हो जा रहे हो, जिससे सिर्फ आप रो रहे हो, जिसकी बातें सिर्फ आपको हर्ट कर रही हैं, तो ऐसे इंसान से आपको बाउंड्री मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। आप फुल इग्नोर करो ऐसे इंसान को। मैं तो ये बोलूंगी कि ऐसे इंसान से बात ही मत करो, मतलब उनको सुनो ही मत, कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की। जिस इंसान की वजह से आपके मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ रही हैं, ऐसे इंसान को सुनने की कोई ज़रूरत है नहीं है। वो कोई भी हो भाई, कोई भी हो, उसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आ रहा है, फिर भी अगर वो आपके पीछे बहुत बहुत बार आपके पीछे लगा हुआ है कि आप सुनो ये सारी चीज़ें कर रहा है, आप उसको फुल इग्नोर करने का कोशिश करो। अगर उसकी शब्दों से, उसके बातों से सिर्फ आप हर्ट हो रहे हो, तो आप उसको फुल इग्नोर करने का कोशिश करो, जैसे भी आप कर सकते हो। अगर वो बोल रहा है हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, गाना सुनो, उसको फुल इग्नोर करने का कोशिश करो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, उसके बातों को सुनना बंद करो और उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करो। वो जहाँ भी रहे उससे बस हट जाओ उस जगह से। एटलीस्ट आपके मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़नी बंद हो जाएंगी। आप उसको जितना इग्नोर कर सकते हो उतना इग्नोर करो, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। लाइक आप सारी चीज़ों को सुन के कोने में जाके रहोगे और उससे आपका सर दर्द होगा, फिर आपका दिन खराब होगा। तो इन सारी चीज़ों से अच्छा है ना उस इंसान को इग्नोर करो यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। 8, एक्सेप्ट वॉट यू कैन नॉट चेंज। आप अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो, पर आप अपने आप को चेंज तो कर सकते हो ना। आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो ना। आप अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को नहीं बदल सकते, आप अपने पेरेंट्स के सोच को नहीं बदल सकते, पर आप अपने इन्वायरमेंट को तो बदल सकते हो ना। आप अपने पेरेंट्स के टॉन्ट को नहीं सुन सकते, अगर वो तुमको सुनाए जा रहा है आप वो नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन सकते हो, तो आप अपने आप को बिजी तो रख सकते हो ना किसी स्किल पे या कोई ऐसे चीज में जो चीज आपको रिलैक्स फील करवाए, लाइक सॉन्ग या कुछ भी जो चीज आपको रिलैक्स दे। आप ऐसे चीज में बिजी तो अपने आप को रख सकते हो ना। जो चेंज कर सकते हो आप वो करो, जो आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना बंद करो। देखो, 50% से ज़्यादा पेरेंट्स इमोशनली सपोर्टिव नहीं होते हैं। 50 का 75% से ज़्यादा पेरेंट्स इमोशनली सपोर्टिव नहीं होते हैं।
इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस का मतलब जस्टिफाई करना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में पीस चूज कर रहे हो, कि आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, आप टॉक्सिक फैमिली में जन्म लिए, ये आपकी फॉल्ट नहीं है, पर हीलिंग वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, ऐशो आराम चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत को करने के लिए आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, सुकून चाहिए होगा थोड़ा बहुत, कि आप कंसिस्टेंट रह के उस काम को कर सको। आप इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के चीज़ों को नहीं कर सकते। तो अपने लाइफ में पीस ढूंढो आप कैसे भी। अगर आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ अचीव करना है, एक्चुअल में कुछ बनना है, इस दलदल से निकलना है, तो आपको अपनी लाइफ में पीस, अपनी लाइफ में रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, अगर आपको अपने लाइफ में पीस चाहिए तो। वरना अगर आपको भी इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ढलना है तो भाई, पहले तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, एंग्जाइटी होगी आपको। इन सारी चीज़ों के साथ आप नहीं, एक इंसान कर सकता है यार कि लाइक उसके घर में रोज़ झगड़ा हो, मारपीट हो, उसके मम्मी पापा से उसकी नहीं बन रही है, उसके मम्मी पापा की अपने आप से नहीं बन रही है, ऐसे इन्वायरमेंट में एक बच्चा रहे और ये सारी चीज़ों को फेस करके वो अपने जीवन में कुछ अचीव कर ले, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो कर सकते हो अपने जीवन में पीस लाने के लिए, अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए, वो करो। अब इसका आंसर तुम लोग को साफ साफ पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो भाई अपने जीवन में पीस लाओ।